गुरु भक्ति योग। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे गुरु कृपा अवश्य मिलती है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को भी निभाने में सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं है। गुरु सेवा प्रेमा भक्ति प्रेम रस देने वाली है। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अच्छे तरह बर्ताव करना माने अपने गुरु के प्रति अच्छा आचरण करना। गुरु शिष्य के आचरण पर से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। अपने पवित्र गुरु के प्रति अच्छा आचरण परम सुख के धाम का पासपोर्ट है। शिष्य जब गुरु की सेवा करता हो तब उसे तरंगी नहीं बनना चाहिए। अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किए हुए व्यवहारु ज्ञान की अभिव्यक्ति है आचरण। देवी एवं उत्तम गुण दुकान से खरीद करने की चीजें नहीं है। वे गुण तो लंबे समय तक की हुई गुरु सेवा श्रद्धा एवं भक्ति भाव द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु की सेवा के दौरान कैसी भी परिस्थितियों में साधक को मिलने वाला संतोष सदा आनंद और शक्ति देता है। जो कुछ घटना घटित हो उसमें सदा संतोष रखना चाहिए। सदैव याद रखो, उच्चात्मा गुरु को जो अच्छा लगता है वह आपकी पसंदगी की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। गुरुदेव देखिए, मैं आपके लिए भेंट लाया। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों में मैंने अपने हाथों से खेत में लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता से की जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मुकुंद निगुरे भावों के साथ गोभियों की टोकरी श्री युक्तेश्वर जी के समक्ष रख देता है। श्री युक्तेश्वर जी ने भी स्नेह पूर्वक मुस्कुराकर मुकुंद के भावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। अच्छा, अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल के विशेष भोज में ये काम आ जाएंगे। कॉलेज की छुट्टियां पड़ते ही मुकुंद समुद्र तट पर स्थित श्री युक्तेश्वर जी के पुरी आश्रम पहुंच जाया करता था ताकि वह उनके साथ कुछ समय बिता सके। खारी समुद्र हवा के झोंकों और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुकुंद जाग गया। गुरुदेव के कर्ण मधुर स्वर ने मुकुंद को सैर के लिए पुकारा। आओ मुकुंद, समुद्र तट पर सैर करने चले। मुकुंद ने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी नजरें डाली और उन्हें संभाल कर अपनी खाट के नीचे रख दिया। श्री युक्तेश्वर जी आगे चलने लगे और मुकुंद अन्य शिष्यों के साथ झुंड में उनके पीछे पीछे चल दिया।
ठहरो। गुरुदेव मुकुंद को देखते हुए बोले, ठहरो, तुमने याद से आश्रम के पीछे वाले दरवाजे पर ताला तो लगाया था ना? हाँ गुरुदेव, जहाँ तक कि मुझे लगता है मैंने लगाया था, मुकुंद सकुचाते हुए बोला। होठों पर दबी मुस्कान लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। फिर मौन तोड़ते हुए बोले, नहीं तुम भूल गए हो, ध्यान रखो, इस चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना की, अतः तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। तुमने ताला नहीं बंद किया और तुम्हारा दंड होगा, तुम्हारी प्रिय 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 रह जाएगी। मुकुंद ने जब गुरुदेव द्वारा ऐसे वचनों को सुना तो उसे लगा कि गुरुदेव कोई गूढ़ मजाक कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है, शिष्य अपने गुरु द्वारा कहे गए वचनों में छिपे रहस्यों को आसानी से नहीं समझ पाता, इसलिए गुरु को शिष्य के ही स्तर पर उतरकर उसे समझाना पड़ता है। मुकुंद को श्री युक्तेश्वर जी उसकी भूल का एहसास कराना चाहते थे। उसे बताना चाहते थे कि शिष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति, गुरु द्वारा ही दी गई आज्ञाओं के प्रति कितना सतर्क व सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि वह इनके प्रति लापरवाही बरतता है, इन्हें निभाने में असफल रहता है, तो फिर उसे आगामी परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव का आदेश पाकर मुकुंद और अन्य सभी शिष्य आश्रम की ओर वापस मुड़ गए। जब सभी आश्रम के निकट पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पर सड़क की ओर देखो, अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा और वही व्यक्ति तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। मुकुंद गुरु के इस कथन का अभिप्राय नहीं समझ सका था, पर अपनी नासमझी को छिपाए रखा। उसने गुरुदेव से कुछ नहीं पूछा। उधर सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। वह हास्य पद ढंग से नाच रहा था और बेतुकी भाव भगीना के साथ अपनी बाहें इधर उधर फेंक रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मुकुंद उस दृश्य को एकटक देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया, तभी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, देखते रहो, वह लौटकर वापस आएगा। युक्तेश्वर जी के ऐसा कहते ही उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल ली और आश्रम के पीछे के हिस्से की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया, जिस पर मुकुंद ताला लगाना भूल गया था। फिर शीघ्र ही वह एक गोभी हाथ में लिए कुटिया से बाहर आते हुए दिखाई दिया, पर अब वह बड़ी ही सावधानी से चल रहा था, इधर उधर देखते हुए। जैसे ही मुकुंद ने अपनी प्रिय फूल गोभी उसके हाथ में देखी तो वह उस व्यक्ति का पीछा करने के लिए दौड़ा। अभी थोड़ा ही दूर गया था कि गुरुदेव ने मुकुंद को वापस बुला लिया। फिर गुरुदेव ठहाका लगाकर हंसने लगे। बार बार उमड़ती बेरोक हंसी के बीच वे बोले, उस बेचारे को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। तुम्हें अपनी लापरवाही का दंड भी तो मिलना चाहिए। मुकुंद दौड़कर अपने कमरे में जा पहुंचा।